हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत ही कॉमन यूज के सेंटेंसेस जो हमारे डेली लाइफ में बोले और सुने जाते हैं। तो आइए इन्हें हम एक एक करके जान लेते हैं। नंबर 1, बुला लाओ या फिर हम कहते हैं बुलाओ। तो इसके लिए इंग्लिश बोलते हैं कॉल आउट। कॉल आउट। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे स्कूल में टीचर किसी काम के लिए पेरेंट्स को बुलवाने के लिए कहता है तो बच्चे से कहेगा कि अपने पेरेंट्स को बुला लाओ। तो इसकी इंग्लिश बनेगी कॉल आउट योर पेरेंट्स। ऐसे जैसे कोई बात हो गई और पुलिस को बुलाने की बात आती है तो हम कहते हैं कॉल आउट द पुलिस। पुलिस को बुला लाओ। पुलिस को बुला लाओ। ऐसे ही कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, बुलाओ उसे। तो उसके लिए आप बोलते हैं कॉल आउट योर फादर। कॉल आउट योर फादर। नंबर 2, दिला लाओ या फिर दिला दो या फिर दिलाओ। यानी कि किसी को कोई चीज़ दिलाने की जब बात आती है तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम बाय मी। यहाँ मी रिप्लेस हो जाएगा। अगर आप खुद के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो मी का प्रयोग, और अगर मी के अलावा यानी खुद के लिए प्रयोग नहीं कर रहे हैं, किसी और के लिए आप कहते हैं तो वो उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा या फिर प्रोनाउन आ जाएगा। जैसे पापा मुझे चॉकलेट दिला दो। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे पापा बाय मी अ चॉकलेट। पापा बाय मी अ चॉकलेट। मेरे भाई ने मुझे एक नई ड्रेस दिलाई। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे माई ब्रदर बोट मी ए न्यू ड्रेस। माई ब्रदर बोट मी ए न्यू ड्रेस। मैंने मोहन को एक बुक दिलाई। आई बोट मोहन अ बुक। आई बोट मोहन अ बुक। नेक्स्ट है करा लाओ या फिर करवा लाओ। यानी कोई किसी कार्य को किसी और से करवाने की जब बात आती है तब हम ऐसा बोलते हैं। जैसे किसी वस्तु को ठीक करवाने की बात आती है, मशीन को ठीक करवाने की बात आती है, तब हम बोलते हैं गेट इट डन। गेट इट डन। इट रिप्लेस हो जाता है उस वस्तु के नाम से और डन रिप्लेस हो जाता है उस वस्तु पर किए जाने वाला कार्य से, जैसे रिपेयर्ड, फिक्स्ड, इस प्रकार से। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे टीवी ठीक करवा लाओ। टीवी ठीक करवा लाओ। तो इसे हम बोलेंगे गेट द टीवी रिपेयर्ड। गेट द टीवी रिपेयर्ड। कार को धुलवा लाओ। तो इसे हम बोलेंगे गेट द कार वॉश्ड। गेट द कार वॉश्ड। मेरा लैपटॉप ठीक करवा लाओ। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे गेट माई लैपटॉप फिक्स्ड। गेट माई लैपटॉप फिक्स्ड। नेक्स्ट है उठा लाओ। मतलब कोई चीज़ रखी है और उसे उठाकर लाने की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं इंग्लिश वर्ड ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक। वहाँ से मेरा बैग उठा लाओ। आपने कहा कि वहाँ से मेरा बैग उठा लाओ तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ब्रिंग बैक माई बैग फ्रॉम देयर। ब्रिंग बैक माई बैग फ्रॉम देयर। छत से कपड़े उठा लाओ। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ब्रिंग बैक द क्लॉथ्स फ्रॉम द रूफ। ब्रिंग बैक द क्लॉथ्स फ्रॉम द रूफ। नेक्स्ट है दे आओ। यानी किसी को कोई चीज़ देकर आने की बात करते हैं कि ये चीज़ उसे दे आओ। तो यहाँ इंग्लिश बोलेंगे इसकी गिव इट अवे। गिव इट अवे। और इट उस वस्तु के नेम से रिप्लेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसे ये दे आओ तो इंग्लिश बोलेंगे गिव इट अवे टू हिम। गिव इट अवे टू हिम। दुकान पर पापा को टिफिन दे आओ। दुकान पर पापा को टिफिन दे आओ तो गिव द टिफिन अवे टू योर फादर एट शॉप। गिव द टिफिन अवे टू योर फादर एट शॉप। नेक्स्ट है ले आओ या फिर लेकर आना। ले आओ फिर यहाँ लेकर आना और इसे इंग्लिश में बोलते हैं फेच इट। फेच को आप ब्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं और इट उस वस्तु का नाम या उस व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम जिसके लिए हम लाने के लिए कहते हैं। जैसे स्टेशन से पापा को ले आओ तो फेच योर फादर फ्रॉम द स्टेशन। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं ब्रिंग योर फादर फ्रॉम द स्टेशन। बाहर से पानी की बाल्टी ले आओ तो इसे हम बोलते हैं फेच द बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड। या फिर हम बोलेंगे ब्रिंग द बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड।
सो गाइज, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर, हैव फन।